Hello dear students, welcome to your online classes. I am Shelly, your maths teacher. And students, today we are going to discuss about our next exercise, exercise 8.6. Okay, look at this. First sum क्या है? A swimming tank is 20 meter long, 15 meter broad and 2 meter deep. What is the volume of tank? First of all बेटा आपने recognize करना है, long दिया है, broad दिया है, deep दिया है, राइट और टैंक ये कौन सी शेप का हो जाएगा फिर? यस, क्यूबॉइडल शेप का. तो लिखो फर्स्ट क्वेश्चन. यस, द स्विमिंग टैंक इज लॉन्ग 20 मीटर. द स्विमिंग टैंक इज ब्रॉड. ब्रॉड कितना बेटा? 15 मीटर. द स्विमिंग टैंक इज डीप. डीप कितना है? 2 मीटर. हमें क्या बताना है? वॉल्यूम ऑफ टैंक. अब वो क्या हो गया वॉल्यूम ऑफ टैंक? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट. राइट, क्यों? क्योंकि लेंथ ब्रेथ हाइट आ गया, क्यूबॉइडल शेप हो गया. तो वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करेंगे? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट. सो 20 मीटर मल्टीप्लाई 15 मीटर मल्टीप्लाई 2 मीटर. यस, सो 15 टू ज़ा 30. 30 हो गया. 30 की मल्टीप्लाई किससे करनी है आप? 20 से. तो 3 आप ऐसे भी कर सकते हो. 3 टू ज़ा 6, साथ में 2 0. क्लियर? तो ये कितना आ गया? 600 क्यूबिक मीटर. दिस इज योर आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा सेम है. रूम दे रखा है. अब टैंक की बजाय क्या दे रखा है? रूम. अ रूम इज 7 मीटर लॉन्ग, 5 मीटर ब्रॉड एंड 8 मीटर हाई. व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ रूम? निकल जाएगा ना? सेम ट्राई करना, हो जाएगा. थर्ड और फोर्थ में से मैं आपको एक करके दिखा रही हूँ. यस, लुक एट दिस. अ बॉक्स इज 8.2 सेंटीमीटर लॉन्ग, 10.5 सेंटीमीटर ब्रॉड एंड 2 सेंटीमीटर थिक. व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ बॉक्स? थर्ड क्वेश्चन आप देखो. क्लियर? अ बॉक्स इज लॉन्ग कितना था? 18.2 सेंटीमीटर. अ बॉक्स इज ब्रॉड. कितना ब्रॉड है बेटा? 10.5 सेंटीमीटर. अब ब्रॉड इज थिक. अब अगर कोई बॉक्स लाइक दिस, ये देखो यहां पर लॉन्ग हो गया, ठीक है, ब्रॉड हो गया. अगर मैं इसकी थिकनेस चेक करूं तो थिकनेस इसकी क्या बन जाएगी? ये हाइट. ओके, सो ये इसकी थिकनेस आ जाएगी. वो कितनी है? 2 सेंटीमीटर. मुझे क्या निकालना है? वॉल्यूम ऑफ बॉक्स. तो L इंटू बी इंटू एच. तो L कितनी होगी? 8.2, 18.2, B 10.5 एंड C 2. डेसिमल रिमूव करो, नीचे 10. राइट, इधर का भी डेसिमल रिमूव किया, नीचे 10. क्लियर? सो अब आप कर सकते हो, या तो इनकी मल्टीप्लाई कर सकते हो या कॉमन कट कर सकते हो. 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10 करके इस टाइप से. ओके, सो वो आपकी इच्छा है, आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो. फर्स्ट ऑफ ऑल आप ऐसे करो, 105 की 2 से करो, जो आएगा उसे 182 से करना. ओके, यस. सो लुक एट दिस. 182 by 10 मल्टीप्लाई 105 by 10 मल्टीप्लाई 2. सो 105 की मल्टीप्लाई करो 2 से. 2 5 ज़ा 10, 1 कैरी. 2 की 0 से करा 0, 0 प्लस 1 1 एंड 2 1 ज़ा 2. तो ये कितना आ गया? 210. अब 210 की किससे मल्टीप्लाई करनी है? 182 से. तो बेटा ये बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा आपके लिए. अब यहाँ देखो मैं क्या करने वाली हूँ. 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10. अब 5 के टेबल पे ना 105 को आप कट करके देखो. 5 2 ज़ा 10, 5 ब्रिंग डाउन, 5 1 ज़ा 5 क्रॉस. राइट, तो 5 के टेबल पे अगर हम 5 की मल्टीप्लाई करते 21 से तो तभी ये प्रॉपर डिवाइड हो रहा है. तो देखो 5 1 ज़ा 5 और 105 को कट करेंगे तो 5 2 ज़ा 10 एंड 5 1 ज़ा 5. क्लियर? अब ये और स्मॉलेस्ट हो गया ना. 182 मल्टीप्लाई 21 डिवाइड में
10। अब आप मल्टीप्लाई कर लो 182 की 21 से। सो 2 1 की करो 8 1 क्रॉस 2 2 ज़ा 4 2 8 ज़ा 16 1 कैरी 2 1 ज़ा 2 प्लस 1 3 2। अब ऐड करते हैं 8 प्लस 4 12 1 कैरी 1 प्लस 1 2 2 प्लस 6 यस 8 और 3। तो ये कितना हो गया 3822 डिवाइड बाय 10। तो अब डेसिमल अरेंज कर दो, नीचे 10 है तो कैसे हो जाएगा यस। अब ये क्यूबिक सारे हमारे पास किस में थे सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर आ जाएगा। ओके हो गया सम। नेक्स्ट देखो यस फोर्थ भी सेम है। अब मैं आपको क्यूब वाले सम करवाती हूँ 6। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ डग आउट फ्रॉम ए क्यूबिकल पिट हुज एज इज 2.4 मीटर। अर्थ में से ये डग आउट किया गया है और वो क्यूबिकल पिट है, एक तरीके का क्यूबिकल शेप का है। तो हमें उसकी एज दे रखी है बेटा 2.4 मीटर। हमें ये बताना है कि वॉल्यूम कितना है उसका। तो यस तो अब ये क्वेश्चन कौन सा है 6। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो साइड ऑफ द क्यूबिकल पिट। यस क्या दे रखी है एज उसकी 2.4 मीटर। यस 2.4 मीटर। हमें क्या बताना है वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो वो क्या होता है साइड मल्टीप्लाई साइड मल्टीप्लाई साइड। तो इट मीन्स क्या हो जाएगा 2.4 मीटर मल्टीप्लाई 2.4 मीटर मल्टीप्लाई 2.4 मीटर। डेसिमल रिमूव करो नीचे 10 रिमूव करो नीचे 10 डेसिमल रिमूव करो नीचे 10। अब बेटा ये तो 24 मल्टीप्लाई 24 करना ही ज़्यादा बेटर होगा। 24 की मल्टीप्लाई 24 से 4 4 ज़ा 16 1 कैरी 4 2 ज़ा 8 प्लस 1 9 क्रॉस 2 4 ज़ा 8 2 2 ज़ा 4 6 9 प्लस 8 17 1 carry 1 plus 4 5। So 576 multiply 24 4 6 are 24 2 carry 4 7 are 28 plus 2 30 3 carry 4 5 are 20 20 plus 3 23 cross 2 6 are 12 1 carry 2 7 are 14 plus 1 15 1 carry 2 5 are 10 10 plus 1 11 4 2 3 plus 5 8 2 plus 1 3 and 1। तो ये कितना आ गया बेटा 13,824। नीचे क्या है 1000। तो यस कितनी जीरोज हैं 3। तो कितने डिजिट के बाद डेसिमल आ जाएगा 3। तो ये आ गया क्यूबिक मीटर 13.824 क्यूबिक मीटर। ये आपका वॉल्यूम आ गया। ओके ओके बेटा अब ये आप सम ट्राई कर लोगे। मैंने आपको 4 सम्स आपको करवा दिए हैं, 3 4 सम करवा दिए। ओके सो अब आप करो इस चैप्टर की रिवीजन। ये बेटा जो 8 पॉइंट नेक्स्ट एक्सरसाइज है 8.7 ये मैं आपको एक्टिविटी के थ्रू करवाऊंगी। बट आप एक बार ध्यान रख लीजिए कि 1 मिलीलीटर को हम 1 क्यूबिक सेंटीमीटर मेजर करते हैं। ओके आपको ये ध्यान होना चाहिए। बट मैं इसकी एक्टिविटी करवाऊंगी तो तब उसके साथ ही आपका हो जाएगा वर्क। ओके सो अब आपका ये चैप्टर होता है कंप्लीट। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा हमें इस सर्कल का एरिया फाइंड आउट करना है। सो जिसके अंदर आपको एक स्क्वेयर्स जो नज़र आ रहा है कंप्लीट स्क्वेयर्स पहले तो काउंट करो। बताया था ना आपको कि अप्रॉक्सीमेट हम कैसे एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। हमारे पास क्या होता है कुछ तो देखो हाफ कवर है अगर मैं इसको शेडेड करूँ तो, और कुछ फुली कवर है स्क्वेयर्स यहाँ। तो पहले आप फुल स्क्वेयर्स काउंट करोगे, फिर जो मोर देन हाफ स्क्वेयर्स होंगे उनको आप काउंट करोगे। और हर स्क्वेयर का जो एरिया है वो कितना है 1 स्क्वेयर सेंटीमीटर। बस उनको आप ऐड कर दोगे और आपका एरिया आ जाएगा। सेम यहाँ पर है जितने आप वॉल्यूम आपको फाइंड करना है तो आप क्यूब्स काउंट करो कितने हैं 1 2 3 और एक इसके नीचे होगा 4 5 6 7 8। तो कितने क्यूब बने 8। तो ये कितना हो जाएगा 8 क्यूब सेंटीमीटर। दिस विल बी योर आंसर। ओके तो ये इसका हिंट मैंने आपको बताया था। पहले आप फुल स्क्वायर जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
बस। अब 26 तो ऐसे हैं जो फुल स्क्वायर जिसके अंदर आते हैं, जैसे स्क्वायर सेंटीमीटर हो गया। अब जो मोर देन हाफ है वो काउंट करो, 1 2 3 4 5, राइट, 6, कुछ इस टाइप से। क्लियर। तो अब इसके आगे और जो आपको मोर देन हाफ, जैसे ये पोर्शन है ये पोर्शन है, तो इस टाइप से आप इनको ऐड करना कंप्लीट काउंट करके और फिर ऐड कर देना। थर्ड क्वेश्चन देखो, हमें क्या फाइंड आउट करना है, एरिया। यूजिंग द फॉर्मूला फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 8.5 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ 6 सेंटीमीटर। तो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं एरिया, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, यानी 8.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 6 सेंटीमीटर, डेसिमल रिमूव करो नीचे 10। अब 85 की मल्टीप्लाई करनी है 6 से, सेंटीमीटर है, 6 5 जा 30, 3 कैरी, 6 8 जा यस 48, 48 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 48 प्लस 3 51। तो ये कितना आ गया 510/10, 0 से 0 कैंसिल, तो 51 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब अगर एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड आउट करना है तो एरिया क्या होगा, साइड मल्टीप्लाई साइड। अब कैलकुलेशन आप करते रहना, मैं आपको हिंट दे देती हूँ, 1.5 मल्टीप्लाई 1.5 मीटर, वैल्यू अरेंज करना, फाइंड करना। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर, ब्रेथ 15 सेंटीमीटर एंड हाइट 7.5 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम कैसे निकलता है क्यूबॉइड का, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। लेंथ कितनी है 10, ब्रेथ 15 और हाइट 7.5, डेसिमल रिमूव करो नीचे 10, 10 से 10 कैंसिल, तो क्या रह गया 15 मल्टीप्लाई 75। अब जो यहाँ पे मल्टीप्लाई आएगी उसके साथ आप क्यूबिक सेंटीमीटर लिख देना, दिस विल बी योर आंसर। मल्टीप्लाई तो कर लोगे ना 15 की मल्टीप्लाई 75 से, अभी करके भी आए ऐसे सम। अ क्यूब ऑफ साइड 1.5 सेंटीमीटर, तो वॉल्यूम क्या होता है क्यूब का, यस साइड मल्टीप्लाई साइड मल्टीप्लाई साइड, यही होता है। 1.5 मल्टीप्लाई 1.5 मल्टीप्लाई 1.5, नीचे 10 10 10, क्लियर। सो अब बस अब इनकी आप मल्टीप्लाई करो, नीचे फिर 1000 आ जाएगा, ऊपर आप मल्टीप्लाई अरेंज करना 15 मल्टीप्लाई 15, डेसिमल अरेंज करके आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर। दोनों स्टोरी हम समझो क्या लिखे हुए हैं। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ड्राई क्लीनिंग अ कारपेट ऑफ लेंथ 2.5 मीटर एंड ब्रेथ 1.5 मीटर एट द रेट ऑफ ₹150 पर स्क्वायर सेंटीमीटर। बेटा आपका सम ना, आपका नॉर्मल तो यहाँ तक है जो आपने चीज़ सीखी हुई है, ये एक्स्ट्रा पोर्शन उन्होंने दिया बुक वालों ने, तो मैं आपको इस चीज़ के बारे में भी सिखाऊंगी कि क्या मीनिंग है इसका। ओके, सो यस बेटा मैं आपको मैथमेटिक्स करवा देती हूँ। ओके, सो 5th पार्ट है, तो हमें क्या दे रखे हैं, यस ड्राई कारपेट, लेंथ ऑफ कारपेट लिखो पहले, लेंथ ऑफ कारपेट कितनी है 2.5 मीटर, ब्रेड्थ कितनी है, यस कितनी दे रखी है 1.5 मीटर। पहले तो आप एरिया निकाल लो, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर मीटर है, क्या है स्क्वायर मीटर, और स्क्वायर किस में लगता है, एरिया में। तो एरिया जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, वो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, यानी 2.5 मल्टीप्लाई 1.5, डेसिमल रिमूव करो नीचे 10, डेसिमल रिमूव किया नीचे 10, 25 की मल्टीप्लाई 15 से, 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 2 जा 10 प्लस 2 12, मल्टीप्लाई तो आप कर सकते हो ना, यस ऐड करो 2 + 5 7, 1 + 2 3, तो ये कितना आ गया 375, नीचे 10 × 10 यानी 100, तो कितना आ गया 3.75 स्क्वायर मीटर। यहां तक काम हो गया हमारा। अब हमें देखना है कि कॉस्ट फाइंड आउट करनी है एट द रेट ऑफ 150 रुपीज पर स्क्वायर मीटर। ओके, सो देखो बेटा 1 स्क्वायर मीटर की जो कॉस्ट है हमें वो बतानी है। ओके, अब यहां पे लिखेंगे द कॉस्ट ऑफ ड्राई क्लीनिंग फॉर 1 स्क्वायर मीटर। 1 स्क्वायर मीटर के लिए कितने हैं, देखो पर यानी कि 1 स्क्वायर, हर एक मतलब 1 स्क्वायर मीटर के लिए कितने रुपीज लगते हैं 150 रुपीज।
अब यहाँ पर कितने स्क्वायर मीटर आया है? 3.75 स्क्वायर मीटर। तो द कॉस्ट ऑफ ड्राई क्लीनिंग फॉर कितने स्क्वायर मीटर? 3.75 स्क्वायर मीटर के लिए कितना होगा? 1 का है, हमें मोर का निकालना है, तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे 150 से 3.75 की। तो अब यहाँ पर ये क्या आ जाएंगे? रुपीज। ओके, सो अब आप करो यहाँ पे 150 की मल्टीप्लाई करनी है 3.75, डेसिमल रिमूव करो, नीचे 100, 0 से 0 कट, यस कैंसिल हो गई है। तो बस अब आप क्या करोगे? 375 की मल्टीप्लाई कर दोगे 15 से। ओके, सो 5 5 जा 25, 2 कैरी 2 प्लस यस 5 7 जा यस 35, 35 प्लस 2 37, 3 कैरी 5 3 जा 15, 15 प्लस 3 18, क्रॉस 1 से मल्टीप्लाई करनी है 5 7 3। अब ऐड करो 5 7 प्लस 5 12, 1 कैरी 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 7 16, 1 कैरी 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 3 5। तो कितना हो गया? 5625, नीचे 10। तो बेटा ये कितने रुपीज़ आ गए? 500, यस एक नीचे 10 है तो 1 डिजिट के बाद डेसिमल आ जाएगा। और कितने रुपीज़ हो गए? 562 रुपीज़ 0.5 का मतलब ये वो 50 पैसे हो जाता है ना, ध्यान होगा आपको ये, राइट? नहीं तो कंप्लीट कितना है? 562.5 रुपीज़। दिस इज योर आंसर। ओके बेटा, सो 6 सम आप खुद ट्राई करोगे, क्लियर? और इस टाइप से आपने ये आपके चैप्टर की रिवीजन होती है। इस चैप्टर में यही सब कुछ था, मैं आपको एक बार गो थ्रू करवा देती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इरेगुलर शेप्स का एरिया फाइंड आउट करना सीखा था, राइट? चैप्टर स्टार्ट किया था, पेरीमीटर के बारे में डिस्कशन की थी, डिफरेंट फॉर्मूलाज थे। पेरीमीटर ट्रायंगल के अंदर तीनों साइड का सम, पेरीमीटर रेक्टेंगल के लिए 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ, क्यूब के स्क्वायर के अंदर जो पेरीमीटर फाइंड आउट करना होता था तो फॉर्मूला था 4 मल्टीप्लाई साइड। उसके बाद हम चैप्टर पे आए एरिया पे। 1 क्यूब को जैसे ये वाले, अगर सिर्फ इसकी स्क्वायर की बात करूं, इसके एरिया की बात करूं तो 1 स्क्वायर सेंटीमीटर इसका एरिया था। और फिर ये भी हमने यहाँ पे सीखा था कि हाफ ट्रायंगल और हाफ ट्रायंगल को मिलके 1 स्क्वायर सेंटीमीटर काउंट डाउन करेंगे। फिर हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल पे आए, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, एरिया ऑफ स्क्वायर पे आए, साइड मल्टीप्लाई साइड, 8.2 एक्सरसाइज करी। सारे सम्स इसके हो गए थे। ये सम्स बहुत अच्छे से करने हैं, मैंने बहुत अलग अलग आपको सम करवाए हैं। 8.3 स्टोरी सम्स हुए। फिर उसके बाद वॉल्यूम पर आए, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, 8.4 एक्सरसाइज की, राइट? फिर एजेस पे 8.6 के सम्स करवाए। और अब ये आपके चैप्टर की फुली रिवीजन हो गई है, तो अच्छे से आपने करना है। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू। अब टेस्ट होगा तो अच्छे से देना।